जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, रीजनिंग की हमने डायरेक्शन का टॉपिक जो है शुरू करा था। तो पिछली वीडियो में हमने शैडो के क्वेश्चंस करे थे, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसका ट्रिक, सब कुछ उसका हमने पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो वीडियो देखो। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं, आज करने वाले हैं डायरेक्शन के एंगल बेस्ड के क्वेश्चन। एग्जाम में एंगल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको आज हम बेसिक कंसेप्ट के साथ भी करेंगे और ट्रिक्स के साथ भी करेंगे। यहां पे आपको पहले ही पता है, विजेर क्लासेस में आपको बेसिक के साथ साथ जो है ट्रिक्स भी मिलती है ना, कि वो ट्रिक्स ड्राइव कैसी हुई ये भी हम यहां पे बताते। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जो हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस आखिरकार होते कैसे हैं। चलो दिखाता हूं। इस तरह का क्वेश्चन होता है जो हमें मिलता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? मतलब कि कोई आदमी है, वो एक डायरेक्शन से शुरू करता है, फिर वो तरह तरह के एंगल्स लेता है। एंगल्स लेने के बाद फिर वो बोलता है कि अब वो कहां पे देख रहा है। यही हमने क्वेश्चन निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एंगल्स का पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंगल्स क्या क्या कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 0 डिग्री एंगल, अगर ये है, ये क्या आपका 0 डिग्री एंगल। अगर मेरे को बनाना हो 90 डिग्री एंगल तो क्या करूंगा, इस तरह से बना दूंगा। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब यहीं से मेरे को अगर 45 का बनाना होगा तो मैं एक बीच में लगा दूंगा लाइन, और ये बन जाएगा 45 डिग्री का। ये बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। और अगर इसके बाद मेरे को बनाना हो 135 का तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया 90, और इधर एक और लाइन बना दूंगा, ये बन जाएगा कितना, 135 का। 135 के बाद अगर इधर एक लाइन लगा दूंगा तो इस तरह से जो पूरा एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। अगर मेरे को 360 बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, यहां से चल के वापिस अगर यहां पे आ गया तो ये बन गया 360 डिग्री। अब यहां पे कंसेप्ट आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। घड़ी कैसे चलती है? इस तरह से चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज हो गया उल्टा, और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। बोल रहा है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। सबसे पहले हम इसको करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, कि एक आदमी है वो वेस्ट को देख रहा है। तो वेस्ट कहां पे होगा सर? इधर जाके कहीं हो जाएगा वेस्ट। ये आ गया, बंदा यहां को देख रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि वो 45 डिग्री क्या करता है, क्लॉकवाइज लेता है। दोस्तों 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी अगर यहां पे देख रहा है तो 45 क्लॉकवाइज यानी ऐसे करके चलेगा तो 45 कितना हो जाएगा सर? अगर इस तरह से चलेगा क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। बट हमें 90 नहीं चलना, हमें चलना है 45। तो ये जो बीच में है ये आ गया 45 डिग्री। मतलब यहां पे अब देख रहा है आदमी, अब देख रहा है यहां पे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अब यहां से जो है क्लॉकवाइज चल रहा है 180 डिग्री, तो इसका 180 कितना हो जाएगा, यहां से अगर चलेगा तो यहां जाके हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब कहां देखेगा? अब देखेगा इधर को कहीं। ये आ गया 180 डिग्री। अब बोल रहा है यहां पहुंचने के बाद बोल रहा है 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज लेगा। तो दोस्तों यहां से अगर सबसे पहले हम लेते हैं 180 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ये आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद अगर देखा जाए तो हम कितना लेंगे, 45 एक और ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यहां तक अगर आएगा तो ये बन जाएगा आपका 225, पर हमें लेना कितना है, 270। और अगर हम 40 अपना 45 और लेंगे तो इधर, तो मतलब ये जो पूरा है ये बनेगा हमारा कितना, 270 डिग्री, और ये आ गया 270 डिग्री। अब बोल रहा है बस यहीं तक बोल रहा है अब वो कहां देख रहा है, कि सब निकालने के बाद अब वो कहां देख रहा है, ये इधर को देख रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, चलो देख लेते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है हम इधर लगाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मतलब ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है।
इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन साउथ वेस्ट। पर सर इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत है? क्योंकि ये तो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में कि इधर चलना है, उधर चलना है, इधर चलना है, उधर चलना। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये भी ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं करने, ये चौंचले नहीं करने, ये तो था बेसिक। अगर अब आपको चाहिए कि मेरे को जो है इसकी ट्रिक चाहिए, ट्रिक क्या, इसकी जो है कंसेप्ट चाहिए या एक फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या है, उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, नोट कर लो कि दोस्तों जब भी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज के साथ हम लगा देंगे प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के साथ लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, वेस्ट देख रहा है, इस चीज को हम लिख लेते हैं यहां पे वेस्ट। बोल रहा है 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस का 45 क्योंकि क्लॉकवाइज है, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना, माइनस, माइनस 270। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा सर, अगर देखा जाए ये हो जाएगा 180 45 हो जाएगा 225 डिग्री प्लस का और माइनस 270। सर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का आ जाएगा, और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब जो बचा ना, यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। इतना सब निकालने के बाद अब क्या करो, हमारे पास बचा गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट, ये आ गई वेस्ट की डायरेक्शन। अब कुछ मत करो, अब सिर्फ एक डायरेक्शन लो, पहले आपको बहुत सारी डायरेक्शंस लेनी थी, अब एक डायरेक्शन लो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहां जाएगा सर, नीचे को जाएगा, क्योंकि इस तरह से घड़ी जो है उल्टी चलती है ना, तो ये आ गया नीचे को। 45 डिग्री कहां आएगा सर, इसका एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री यहां बनेगा, और हमें निकालना कितना 45 का चाहिए, तो 45 यहां कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, ये आ गया सर हमारा 45 डिग्री। ये क्या था सर, ये था वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ। अब कहां देख रहा है सर, साउथ वेस्ट को देख रहा है, तो साउथ वेस्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। जरूरत ही नहीं पूरी जो है आपको बनाने की, एंगल्स बनाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, क्लॉकवाइज को प्लस करो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करो, क्वेश्चन मजे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक चीज याद रखना, सपोज मैं देख रहा हूं नॉर्थ को, देखो समझो, ये मैं देख रहा हूं नॉर्थ को। अब नॉर्थ से मेरे को जो है 180 डिग्री क्लॉकवाइज मारना है, क्लॉकवाइज मारना है कितना, 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री मार रहा हूं तो कहां आ रहा है सर, ये देखो, ये आ गया 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री मैंने मार लिया, ये आपका क्लॉकवाइज, मतलब कि क्या दिख रहा है, नॉर्थ था, अब कहां देख रहा है, अब देख रहा है साउथ को। यानी कि जब मैं क्लॉकवाइज अपना 180 मार रहा हूं तो मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। इसी प्रकार से अगर मैं अपना एंटी क्लॉकवाइज भी मारता हूं तभी भी मेरे को 180 ही मिलेगा। देखो ये है नॉर्थ, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज कितना मारना है, 180, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बजेगा, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। तो कहां देख रहा था पहले नॉर्थ, अब कहां देख रहा है साउथ। मतलब कि जब हम 180 डिग्री लेते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट आती है। इसी तरह से अगर हम 360 लेते हैं, 360 डिग्री जब लेते हैं, चाहे क्लॉकवाइज की ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज की ले लो, आपको डायरेक्शन जो है सेम मिलेगी, आपको डायरेक्शन सेम मिलेगी। ये चीज आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो चले अगले क्वेश्चन पे चले। चलो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉरी भी हमने इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व नहीं करा, चलो करते हैं। चलो क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है ए मैन इज फेसिंग साउथ, साउथ लिख लेते हैं यहां पे। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का 135 डिग्री, जी सर, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री
क्लॉकवाइज, यही बोला हुआ है और कुछ बोला है? सर नहीं बोला है। अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा प्लस का 45 डिग्री। प्लस का 45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। तो साउथ देख रहा है, ये रहा साउथ। तो साउथ का 45 कहां होगा? इधर को होगा कि इधर को होगा? सर इधर को होगा, घड़ी ऐसे चलती है। ये साउथ है तो ये हो जाएगा इधर 90, बट हमें 90 नहीं चाहिए, 45 चाहिए, यानी कि इसका आधा। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री। तो देख कहां रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ये है साउथ, ये है वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। जरूरत ही नहीं पूरा बनाने की। क्या जरूरत है यार पूरा बनाने की जब क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ये अभी करा हमने। ये लो एक और क्वेश्चन। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। कहां देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट देख रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, मतलब प्लस का 90 डिग्री, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज माइनस 135। तो बचेगा कितना हमारा? अगर देखा जाए हम माइनस करते हैं 135 माइनस 90 करेंगे तो आ जाएगा 45। 45 किसका आ जाएगा? माइनस का 45 डिग्री आ जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट कहां होती है? चलो देख लेते हैं। ये आ गया सर नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया साउथ। मतलब पहले वो इधर को देख रहा है। तो अब इसका कितना लेना है? सर 45 डिग्री लेना है, बट हमें कहां का लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहां आएगा? सर ऐसे अगर हम चलेंगे नीचे को उल्टा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा चलनी है। घड़ी की विपरीत दिशा चलेंगे तो सर यहां पे कहीं आएगा 90, बट हमें 90 नहीं चाहिए, 45 चाहिए। तो 45 यहां आ रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन को देख रहा है? ये देख रहा है वेस्ट को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो यार, मजा आएगा फिर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम फेसिंग ईस्ट, सीधे ट्रिक लगाओ। ईस्ट देख रहा है, ईस्ट लिखो। अब क्या बोल रहा है? 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 प्लस का, उसके बाद देन 145 एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस का। बचा कितना? माइनस का 45 डिग्री। माइनस का है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट कहां है? यहां है। इसका एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे तो कहां आ जाएगा? सर इधर कहीं आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी साउथ वेस्ट इसका भी आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? चलें आगे, चलो आगे चलते। अच्छा ये हो गया, ये आपके लिए है होमवर्क आज की क्लास का। आज की क्लास का है होमवर्क। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? ए मैन इज फेसिंग ईस्ट। चलो ईस्ट कर लेते हैं। सर ईस्ट कर लिया, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस का 270, और उसके बाद सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90। 270 से अगर आप 90 निकालोगे तो कितना बचेगा देख लेते हैं। 270 से अगर 90 निकालोगे बच गया 180 डिग्री। अब बचा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री प्लस का है, चाहे प्लस का हो या माइनस को, हमें पता है कि 180 डिग्री हमेशा हमें ऑपोजिट डायरेक्शन देती है। तो डायरेक्शन कौन सी दी है? ईस्ट दी है। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ईस्ट का ऑपोजिट आ जाएगा वेस्ट। अब इधर बच्चे करेंगे हम ए को टिक और हमारा आंसर निकल जाएगा। जिस जिस बच्चे ने ए को आंसर किया वेस्ट, उनका आंसर जो है बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल गलत आंसर दिया। क्यों गलत आंसर दिया चलो बताते हैं। दोस्तों ट्रिक लगानी है, पर ना क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के ट्रिक लगानी है, बिना पढ़े ट्रिक नहीं लगानी। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टेक्स अ राइट टर्न। आप राइट टर्न को हम यहां पे भूल गए, यहां पे हम राइट टर्न को भूल गए, इसी वजह से हमारा आंसर गलत है। चलो अब फिर से बनाते हैं। 270 डिग्री कहां पे? सर 270 डिग्री क्लॉकवाइज है, प्लस का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90, तो आंसर आ गया माइनस 180। सर प्लस 180, सर प्लस 180 आ गया, प्लस राइट टर्न। आप पहले लगाओ बाद में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे चेक कर सकते हो। 180 डिग्री प्लस राइट टर्न है। अब चलो करते हैं। सर सबसे पहले हम ईस्ट लेते हैं। ईस्ट है, ईस्ट आ गया यहां पे। ईस्ट का 180 डिग्री कहां आ जाएगा? सर आ जाएगा वेस्ट में। अब यहां पहुंच के आप एक राइट टर्न ले लो। यहां का राइट टर्न कहां आएगा? यहां का राइट टर्न आ जाएगा ऊपर को, यानी कि राइट टर्न के बाद अब वो कहां देख रहा है? अब वो देख रहा है नॉर्थ को।
इसका आंसर वेस्ट नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नॉर्थ बच्चों, इसका आंसर आएगा नॉर्थ। यही जो है ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो में हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कर लिए। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज बताऊं, मैंने आपको आज की वीडियो में बेसिक कंसेप्ट भी बताया कि बेसिकली कंसेप्ट जो है क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और उससे ड्राइव हुई ट्रिक भी बता दी मैंने। ठीक है, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको बिहेवियर क्लासेस में ही मिलती। तो अब इससे आगे जो है हमारे कुछ और टाइप के क्वेश्चन है, हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते